तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ के 2 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। पर्सनली मुझे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बकी को वाइब्रेनियम हाथ मिल गया और फैल्कन को नया जेट पैक। लेकिन जब से सैम एक एवेंजर बना है तब से उसके गैजेट्स स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। और इसलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं टोनी स्टार्क के ड्रोन्स मतलब एडिथ को फैल्कन के ड्रोन्स रेड विंग के साथ। और फाइनली देखेंगे कि कौन सा ड्रोन ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड विंग के बारे में। तो रेड विंग को हमने सबसे पहले देखा सिविल वॉर में। ये ड्रोन फैल्कन के जेट पैक पर होता है। सैम अपने लेफ्ट हाथ में लगे गैजेट से मैनुअली कंट्रोल करके या फिर अपने वॉइस कमांड से इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। रेड विंग पर एक हाईली एडवांस कैमरा लगा है जिसकी मदद से फैल्कन किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का वेट चेक कर सकता है। एक्सरे विजन को एक्टिवेट करके चीज़ों के आर पार देख सकता है। और अगर किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हो तो फैल्कन उस इंसान को स्कैन करके उसका असली नाम, उसकी हाइट, वेट और एज पता कर सकता है। ये ड्रोन फैल्कन के चश्मों से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और जो कुछ भी रेड विंग स्कैन करता है वो सैम अपने ग्लासेस में देख सकता है। रेड विंग में फायर करने के लिए बुलेट्स है और एनिमीज को ट्रिक करने के लिए फैल्कन सीधा रेड विंग को शूट कर सकता है। और ऐसा ही कुछ फैल्कन ने आयरन मैन के साथ किया था। सिविल वॉर के बाद हमने रेड विंग को इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल में देखा। यहाँ पर फैल्कन एक ही ड्रोन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है और ये ड्रोन सीधा आउटराइडर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बाद में थैनोस की स्नैप की वजह से फैल्कन डिसइंटीग्रेट हो गया जिसकी वजह से रेड विंग वकांडा में ही कहीं खो गया। एंड गेम में फैल्कन को ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन को एक नया सूट और नया रेड विंग देखने मिला। सूट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा बल्कि और स्टाइलिश हो चुका है। लेकिन रेड विंग में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। ये ड्रोन स्टार्क इंडस्ट्रीज में बना है लेकिन सैम का जेट पैक एक टाइप से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसलिए इस वाले रेड विंग में एक ट्रांसमीटर लगा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि सैम अभी किस लोकेशन पर है। नया वाला रेड विंग सैम के वॉइस कमांड पर एक्टिवेट हो जाता है और अब रेड विंग के पास जारविस जैसा दिमाग है। वो खुद अपनी मर्जी से बैटल कर सकता है। रेड विंग को पता होता है कि उसे फैल्कन को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कब एग्रेसिव होकर फाइट करनी है। वेपन्स के नाम पर रेड विंग के पास प्लाज्मा लेजर है, सेम आयरन मैन की तरह। 2 मिनी मिसाइल है और एक मिनी मशीन गन है। लेकिन ये ड्रोन एपिसोड 2 में शहीद हो गया। हो सकता है कि एपिसोड 3 में फैल्कन को नया रेड विंग मिल जाए। अब बात करते हैं एडिथ की। तो एडिथ ड्रोन्स को भी स्टार्क इंडस्ट्रीज में बनाया गया था। एडिथ टोनी स्टार्क की हाईटेक सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है और इस एआई को करोड़ों की लागत से बने सनग्लासेस से कंट्रोल किया जा सकता है। एडिथ की मदद से पीटर को बस अपने टारगेट का नाम लेना है और बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्पेस से स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट में से कुछ ड्रोन्स बाहर निकलेंगे जो टारगेट की पूरी कुंडली निकाल के उस पर गोलियों से फायर करना शुरू कर देंगे। एडिथ ड्रोन की मदद से पूरे एक सिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और लोकेशन के साथ लोकल कैमरास को भी हैक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडिथ इल्यूजन बना सकती है और इल्यूजन से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। ड्रोन्स की मदद से मिस्टीरियो ने 700 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था और एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एडिथ ड्रोन तो वैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक अटैक से इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वेपन्स के तौर पर ड्रोन्स में डबल मिनी मशीन गन्स है और प्लाज्मा लेज़र है। ये बहुत बड़े अमाउंट में आग प्रोड्यूस कर सकते हैं और सोनिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ड्रोन ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों ड्रोन्स स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में बने हैं इसलिए इन दोनों के ज़्यादातर फीचर्स सेम है, जैसे मशीन गन से फायर करना, चीज़ों को स्कैन करना, प्लाज्मा लेज़र प्रोड्यूस करना और भी बहुत कुछ। लेकिन एडिथ ड्रोन की बिल्ड क्वालिटी रेड विंग से ज़्यादा बेटर है। रेड विंग को एक सुपर सोल्जर ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया था लेकिन एडिथ ड्रोन को तोड़ने के लिए पीटर अपना पूरा बॉडी वेट एक ड्रोन पर डाल रहा था जिसकी वजह से ड्रोन डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सेकेंड, एडिथ ड्रोन इल्यूजन बना सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एक्सरे विजन से इल्यूजन के आर पार देखा जा सकता है या नहीं, लेकिन एट द एंड बात आती है क्वांटिटी की। एडिथ हज़ारों ड्रोन्स की आर्मी है और रेड विंग सिर्फ एक। रेड विंग मैक्सिमम 1 से 2 ड्रोन्स को नॉकआउट कर सकता है लेकिन अगर एडिथ ड्रोन्स एक साथ रेड विंग पर अटैक करना शुरू कर दे तो फैल्कन का प्यारा रेड विंग वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रेड विंग फैल्कन के लिए जासूसी का काम करता है लेकिन एडिथ की मदद से पीटर सिर्फ एक ऑर्डर पर दुनिया के किसी भी बंदे की जान ले सकता है या फिर चाहे तो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो टेक्निकली एडिथ ड्रोन्स को रेड विंग के कंपैरिजन में सुपीरियर और पावरफुल बनाता है। इसलिए आज के सुपर बैटल में हम एडिथ ड्रोन्स को विनर बनाते हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा ड्रोन ज़्यादा पसंद आता है, फैल्कन का या फिर स्पाइडरमैन का। और अगर आपको आज की सुपर बैटल पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।